Hello students, how are you? Today I am going to solve a formula which is based on the two surfaces. तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने पिछली वीडियो में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन मैंने बताया था आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर प्लस लैम्डा टी कैरेट, और फिर इसके बाद ही मैंने आर वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर प्लस लैम्डा टी वेक्टर के लिए लिखा था आर डैश वेक्टर। क्यों लिखा था ऐसा? सिंस टी कैरेट इज इक्वल टू डी आर वेक्टर ओवर डी एस था, और इसी को ही क्या लिख दिया गया था? आर डैश वेक्टर। तो आर डैश वेक्टर जो है वो हमारे पास में यूनिट वेक्टर है। फिर इसी के लिए मैंने आपके लिए बताया था आर वेक्टर प्लस लैम्डा आर वेक्टर डैश। इसका मतलब क्या होता था बच्चों? सिंस आर वेक्टर डैश इक्वल टू डी आर ओवर डी टी। मतलब क्या होगा? हमारे पास में एक कर्व दिया हुआ है, ओरिजिन है पी पॉइंट, इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, और एक कहीं पर हमने क्यू वेक्टर लिया, इसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है। ये एक टेंजेंट ड्रॉ करें। क्या ड्रॉ करें? टेंजेंट पी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें। तो बच्चों, ये क्यू पॉइंट जब पी की ओर टर्न्स करेगा तो क्या हो जाएगा? ये पी क्यू पॉइंट किस पे लाई करेगा? इस टेंजेंट पर ही लाई करेगा। ये टेंजेंट है, और इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स, वाई, जेड दिए थे। अब हमारे पास में जो यूनिट वेक्टर है इसके अलोंग टेंजेंट के अलोंग, ये टेंजेंट है, टेंजेंट का अलोंग यूनिट वेक्टर, यही क्या हो सकता था? इसको ही आर डैश वेक्टर लिख सकते थे। तो ये हमारे पास में मैंने आपको समझाया पिछली वीडियो में। इस फॉर्म में हमारे पास में इस टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब यहां देखें, ये टेंजेंट की इक्वेशन कब है? ये टेंजेंट की इक्वेशन हमारे पास में जैसे आर वेक्टर डॉट, चलो आर वेक्टर इसका तो लिखता हूं, एक्स आई कैरेट प्लस वाई जे कैरेट प्लस जेड के कैरेट, क्योंकि आर वेक्टर के कोऑर्डिनेट है एक्स, वाई, जेड। तो आर डैश वेक्टर हमारे पास में ये क्या है? आर वेक्टर को एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो इधर भी करेंगे एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, एक्स आई कैरेट प्लस वाई जे कैरेट प्लस जेड के कैरेट। अब हम इसके लिए आर डैश वेक्टर लिख लें, इसे डी एक्स ओवर डी एस आई कैरेट प्लस डी वाई ओवर डी एस जे कैरेट
प्लस डी जेड डी एक्स के कैरेट। ये ऐसा क्यों किया बच्चों? ये एक्स जो था वो फंक्शन ऑफ टी था, बाई फंक्शन ऑफ टी है, जेड फंक्शन ऑफ टी है, फंक्शन ऑफ टी है। जब ये x फंक्शन ऑफ t है तो जैसे x की वैल्यू मैं कह दूं टी स्क्वायर प्लस t है, तो ये t के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करूं ds ओवर dt तो ये 2t प्लस 1 हो जाता। लेकिन इस केस में देखिए x जो है वो फंक्शन है t का, अगर मैं इसको एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो ये डिफरेंशिएट नहीं होगा। डी एक्स ओवर डी एक्स, इसे सेपरेट किया डी ओवर डी एक्स, और सॉरी डी इसे सेपरेट किया डी एक्स ओवर डी एस, डी ओवर डी एस और ये x, तो ये डी एक्स ओवर डी एस लिख दिया गया क्योंकि ये डिफरेंशिएशन बना गया डी एक्स ओवर डी एस। इसी को बच्चों आर डैश लिख लिया। क्या लिख लिया? एस डैश, एस डैश। सिमिलरली बाई को जब एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई ओवर डी एस, इसे बाई डैश। ऐसे ही डी जेड ओवर डी एक्स, ये हमारे पास में डी जेड ओवर डी एक्स इज इक्वल टू जेड डैश, ये लिख दिया। तो हमने इक्वेशन आपको क्या लिखी थी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में बच्चों इक्वेशन आई थी x माइनस एस अपॉन एक्स डैश, बाई माइनस बाई अपॉन बाई डैश, जेड माइनस जेड स्मॉल जेड अपॉन स्मॉल जेड डैश। तो ये एक्स डैश डी एक्स अपॉन डी एस है। तो बच्चों मैं ये बता रहा हूं कि जब हमारे पास में वेक्टर फॉर्म में ये इक्वेशन हो, किसकी? वेक्टर टेंजेंट लाइन की, तो when equation of tangent line, tangent line, equation of tangent line in vector form, in vector form is r vector equal to small r vector plus lambda r vector dot। ये हो यहां बच्चों x डैश बाई डैश जेड डैश, ये हमारे पास में डायरेक्शन रेशियोज है, डायरेक्शन रेशियोज हैं x डैश बाई डैश जेड डैश। क्योंकि हमारे पास में जो बच्चों डी आर वेक्टर ओवर, अब हमारे पास में आर वेक्टर क्या है? देखो यहां पर आर वेक्टर एक्स आई कैरेट प्लस बाई जे कैरेट प्लस जेड
के कैरेट, ये है। अब मैं इसे टी के रेस्पेक्ट में क्या करूं, डिफरेंशिएट करूं, डी आर वेक्टर ओवर डी टी। इसे जब टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो डी एक्स ओवर डी टी आई कैरेट प्लस डी वाई ओवर डी टी जे कैरेट प्लस डी जेड ओवर डी टी के कैरेट, ये। और इसको क्या लिख दिया गया, आर वेक्टर डॉट। इसी को देख के ही समझ जाएंगे कि ये टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है आर का। इसे क्या लिख लेंगे, एक्स डैश एस वेक्टर ये वेक्टर थोड़ी है, ये है वेक्टर। तो एक्स डैश प्लस वाई डैश जे के प्लस इसको लिए लिख दिया जेड डैश के कैरेट, ये लिखा। और बच्चों देखें, हमारे पास में यहां जो स्मॉल आर वेक्टर है उसका पोजीशन वेक्टर है एक्स बाई जेड, ये था। और आर वेक्टर हमारे पास में जो क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, और क्यू पॉइंट, ये क्यू पॉइंट इस आर पर इतना क्लोज होगा, ये पी पर ही ड्रॉन टेंजेंट पर कंसीडर किया जा सकता है। तो आर वेक्टर इसके कोऑर्डिनेट है बच्चों एक्स वाई जेड, कैपिटल है ये। तो एक्स कोऑर्डिनेट पता होने पर आई जे के से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके लिए, जेड के कैरेट, ये। अब हमने बच्चों ये इक्वेशन ली, तो इसमें पुट करते हैं आर वेक्टर एक्स आई कैरेट प्लस वाई जे कैरेट प्लस जेड के कैरेट। ये बच्चों इस आर वेक्टर की वैल्यू ये यहां पुट करते हैं इक्वल टू ये आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या था हमारे पास में, ये है एक्स आई कैरेट प्लस वाई जे कैरेट प्लस जेड के कैरेट। स्मॉल जेड बच्चों मैं ऐसा बनाता हूं, आप लोग जैसा बनाते हैं वैसा बना लीजिएगा। ये हमारे पास में प्लस हमारे पास यहां पर बच्चों देखें आर वेक्टर डैश क्या है, लैम्डा ले, लैम्डा लिखो इस लैम्डा को, और आर वेक्टर डॉट का वैल्यू ये पुट कर दो एक्स डॉट आई कैरेट प्लस वाई डॉट जे कैरेट प्लस जेड डैश के कैरेट। अब देखें एक्स आई कैरेट प्लस वाई जे कैरेट प्लस जेड के कैरेट इक्वल टू, यहां बच्चों आई कैरेट कॉमन ले लिया, फिर जे कैरेट कॉमन ले लिया, फिर के कैरेट कॉमन ले लिया। किससे, यहां से एक्स आई कैरेट और यहां से लैम्डा एक्स डैश आई कैरेट। तो एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स डैश लैम्डा एक्स डैश, यह है लैम्डा एक्स डैश। अब इसमें हम क्या कर लें, यहां से और इसमें से हमने क्या लिया, जे कैरेट कॉमन ले लिया, तो यहां बाई बचा प्लस यहां क्या बचा लैम्डा बाई डॉट के कैरेट कॉमन ले, यहां जेड बचा प्लस
यहां क्या बचा बच्चों, के कैरेट कॉमन इनपुट, लैम्डा जेड वेक्टर। अब इक्वेट कर लें बच्चों कोएफिशिएंट आई जे और के इक्वेटिंग coefficient of I caret, J caret and K caret। तो यहाँ I का कोफिशिएंट है X और यहाँ I कैरेट का कोफिशिएंट है X प्लस लैम्डा X डैश। इससे क्या पता चला बच्चों, X माइनस X इक्वल टू लैम्डा X डैश। अगले स्टेप में क्या लिख लेंगे, इसको अपॉन में ले आएंगे। इसी प्रकार से जे कैरेट का कोफिशिएंट है बाई कैपिटल, यहां जे कैरेट का कोफिशिएंट क्या है, स्मॉल बाई प्लस लैम्डा बाई डैश, बाई डॉट बाई माइनस बाई इक्वल टू लैम्डा बाई डैश। इस बाई डैश को अपॉन में ले लिया। अब हम बच्चों इसे रख के देते हैं। अब जेड को देखें, जेड का कोफिशिएंट है के, जेड के कैरेट का कोफिशिएंट है जेड और यहां पर के का कोफिशिएंट है, के का कोफिशिएंट बच्चों क्या है, जेड प्लस लैम्डा जेड डॉट इक्वल दैट एम्प्लाइज लैम्डा माइनस स्मॉल लैम्डा अपॉन इक्वल टू हमारे पास में बच्चों लैम्डा। तो इससे देखो, इसको और इससे हमारे पास में इक्वेशन ऑफ टेंस या x माइनस एक्स अपॉन एक्स डैश इक्वल टू, क्योंकि लैम्डा ये भी लैम्डा ये भी लैम्डा ये भी हमारे पास तीनों इक्वल हो गए बाई माइनस बाई अपॉन बाई डॉट। फिर यहां से देखिए जेड माइनस जेड अपॉन जेड डैश इक्वल टू लैम्डा। और हमारे पास है बच्चों x माइनस एक्स अपॉन ये क्या था, dx ओवर dt इक्वल टू बाई माइनस बाई अपॉन dy ओवर dt इक्वल टू z माइनस z अपॉन dz ओवर dt। तो देखिए x डैश की वैल्यू हमारे पास में, इस चीज को तो x डैश लिखा है, x डैश नहीं सॉरी x डॉट की वैल्यू जो ये है वो लिख दी। यहाँ बाई डॉट की वैल्यू है dy ओवर dt लिख दी। यहाँ पर z डैश है डॉट, तो z डॉट की वैल्यू dz ओवर dt लिख दी। तो ये बच्चों हमारे पास में इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म ये भी आ गई हमारे पास में। तो अब हम इस इक्वेशन का यूज करके टेंजेंट लाइन की इक्वेशन, जब हमारे पास में क्या दी हुई हो, दो सरफेसेस दी हुई हो और वो सरफेस क्या कर रही हो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो। जैसे एक सरफेस
जैसे बच्चों मैं कह दूं एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है, ये दोनों, ये सपोज सरफेस है तो ये आगे तक बढ़ी हुई है, ये भी आगे तक बढ़ी हुई है, तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर भी हमारे पास में ये एक कर्व आएगा। अब ये बिल्कुल प्लेन है इसलिए ऐसा आया। अगर सपोज करिएगा जैसे मैं देखूं, ये मैं कहूं कि ये एक फेस है और एक फेस ये है, अब मैं दोनों को क्या करूं, इंटरसेक्ट कराऊं, ये चला गया। अब देखें बच्चों, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये एक कर्व आ रहा है, ये तो कैसा आ रहा है कर्व, ऐसा आ रहा है ये कर्व। इस कर्व पे कोई पॉइंट है P, इस P पॉइंट पर कोई पॉइंट ले लिया P, इस P पॉइंट पर टेंजेंट निकालनी होगी, तो क्या निकालेंगे, टेंजेंट निकालेंगे। तो देखें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन when equation of two surfaces, equation of tangent line at any point of intersection of at any point of intersection of two surfaces, ये निकालना है मेरे। आप तो मेरे पास में हम मान लें सरफेस की इक्वेशन बच्चों कैसे दी जाती है, सरफेस की इक्वेशन, तो सरफेस की इक्वेशन, सरफेस भी एक फंक्शन होगा इसका एक्स वाई जेड का, इक्वल टू जी लेट एंड f2 of x, y, z equal to 0. The equations of two surfaces, दो सरफेसेस की इक्वेशन है। तो जैसे ये एक मैं एग्जांपल लूं, एफ डैश एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये मैंने क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 7 वाई प्लस 3 जेड क्यूब, ये क्या है। तो ये देखो ये एक फंक्शन है किसका, एक्स वाई जेड का। दो फंक्शन लेंगे, एक ही लेते तो सिर्फ इतना लिख देते, अब दो ले रहे हैं तो अलग अलग तो नोटेशन देना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए भी अगर एफ एक्स वाई जेड लिख दें और इसे भी एफ एक्स वाई जेड लिख दें तो ये दूसरा जो होगा वो अलग तरीके से होगा, अलग फंक्शन होगा। मैंने लिख दिया एक्स की पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड है, तो ये भी एक्स वाई जेड का फंक्शन, और इसे भी अगर 1 लिखते तो दोनों ये दोनों सेम है लेकिन ये दोनों डिफरेंट है, तो इसलिए 1 और इसे 2 सरफेसेस एज्यूम कर लिया। अब हम बच्चों देखें, हमें इस इक्वेशन को ध्यान रखना है, इसे ये लिखें f1 x y z इक्वल टू 0। टोटल डिफरेंशिएशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो कंफ्यूज ना होइएगा। टोटल डिफरेंशिएशन नहीं स्टडी किया है तो बस जैसा मैं बता रहा हूं वैसा देखते जाइएगा। जैसे देखिए बच्चों, डी f1 ओवर dt इक्वल टू क्या हो जाएगा,
df1 ओवर dt। हमारे पास में डेल f1 ओवर डेल x, मतलब इस फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर दिया। फिर dx ओवर dt प्लस इसी फंक्शन को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, dy ओवर dt प्लस इसी फंक्शन को f1 को बाय z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, dz ओवर dt। ये हमने टोटल डिफरेंशिएशन से चेन रूल अप्लाई कर दिया। अब देखिए इसके लिए लिखते हैं df2 ओवर dt इक्वल टू, हमारे पास में देखिए डेल f2 फंक्शन 2 है, सेकंड फंक्शन है, और पहले x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करा f2 को, dx ओवर dt प्लस सेकंड फंक्शन को ही y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें, dx ओवर dt प्लस थर्ड फंक्शन सेकंड फंक्शन को ही z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करें, dz ओवर dt। ये लिख लिया। हमें इक्वेशन ऑफ क्या देना है, टेंजेंट देना है। तो ये बच्चों हमने क्या करा, यहां डिफरेंशिएट करा दोनों, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, इसे तो क्या आया, डेल ओवर सॉरी डी ओवर dt f डैश f1 ही लिख दिया। अब एक्स वाई जेड हमने अंडरस्टूड हो गया, d ओवर dt इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास में df1 ओवर dt इजिकल टू, हम f1 की वैल्यू इसमें पुट कर दी हमने। कैसे करके पुट कर दी, आप ऐसा समझ सकते हैं, यहां पर हमने df1 ओवर dt लिख लिया, और ये हमारे पास में किस तरीके से आ गया, f1 x, y, z इक्वल टू 0 का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 0 आया। तो हमारे पास में ये क्या आया, 0, ये क्या आया, 0। तो ये होमोजेनियस इक्वेशन बन गई। अब इसकी हेल्प से बच्चों हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे dx ओवर dt, dy ओवर dt, dz ओवर dt। देखो आप लोगों को ध्यान होगा जब इस तरीके से होती थी, ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू 0, फिर मैं कह दूं चलो a1 b1 c1 a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0। ये होमोजेनियस इक्वेशन हुआ करती थी। तो उस पीरियड में x माइनस बाई z, ये, और यहां क्या करते थे, यहां बच्चों x की वैल्यू लिखने के लिए x के नीचे x को कवर करने, इसे और इसे मल्टीप्लाई कर दें, b1 c2 y के कोफिशिएंट और z के कोफिशिएंट, माइनस फॉर्मूले में था z का कोफिशिएंट c1 और y का कोफिशिएंट b2, b2 c1, ये लिख लिया। अब y को कवर कर लें, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे a1 c2 माइनस फॉर्मूले में इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे a2 c1। अब जब z के लिए वैल्यू लिखेंगे तो z को कवर कर लेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे a1 b2
माइनस ए टू बी वन, ये आती थी जब एक्स। अब यहां हमारे पास में क्या है, देखो डी एक्स ओवर डी टी, यहां भी डी एक्स ओवर डी टी, डी वाई ओवर डी टी, यहां भी डी वाई ओवर, ध्यान बच्चों डी वाई ओवर डी टी है, ये सॉरी ये डी वाई ओवर डी टी है, यहां डी जेड ओवर डी टी, यहां भी डी जेड ओवर डी टी है। तो अब हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। डी एक्स ओवर डी टी इक्वल टू माइनस डी वाई ओवर डी टी इक्वल टू डी जेड ओवर डी टी, ये लिया बच्चों। अब जब हम dx ओवर dt की वैल्यू रखेंगे तो हम इसे कवर कर लेंगे। क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लीकेशन इससे, कोफिशिएंट dy ओवर dt का कोफिशिएंट है df1 ओवर dy और dz ओवर dt का कोफिशिएंट है df2 ओवर dz, तो इसकी मल्टीप्लीकेशन करें डेल f1 ओवर डेल y डेल f2 ओवर डेल z माइनस का फॉर्मूले में, और फिर इसकी मल्टीप्लीकेशन इससे करेंगे, किससे, डेल f1 की मल्टीप्लीकेशन डेल z से कर रहे हैं और डेल f2 अपॉन डेल y से कर रहे हैं, यह हुआ। अब हमारे पास में इसके लिए नीचे देखें, इसे कवर कर ले, dy ओवर dt यहां भी है यहां भी है, इसे कवर कर ले। हम इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे, किसकी मल्टीप्लिकेशन बच्चों, थोड़ा छोटा छोटा ऊपर लिख रहा हूं, डेल f1 ओवर डेल x, फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे, डेल f2 ओवर डेल z, डेल z माइनस फॉर्मूले में है किसकी, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे, देखें डेल f1 ओवर डेल z इनटू इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे डेल f2 ओवर डेल y, ये हो गई। अब बच्चों यहां तो इसे कवर कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे डेल f1 ओवर डेल x इनटू डेल f2 ओवर डेल y माइनस इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे, क्या dx ओवर dt का कोफिशिएंट डेल f2 ओवर डेल x और dy ओवर dt का कोफिशिएंट डेल f1 ओवर डेल y, डेल f1 ओवर डेल y इंटू डेल f2 ओवर डेल x, ये। अब हम इक्वेशन लिखेंगे टेंजेंट की, देखें बच्चों क्या लिखेंगे टेंजेंट की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या हो जाएगा, x माइनस, ये पहले लिख लेते हैं, x माइनस x अपॉन x डॉट, ये क्या है dx ओवर dt, चलो dx ओवर dt लिख लेता हूं यहां पर, dx ओवर dt इक्वल टू y माइनस y अपॉन dy ओवर dt इक्वल टू z माइनस z
डी जेड ओवर डी टी। ये वाली इक्वेशन मैंने यहां लिख ली, यही तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अब देखें x माइनस एक्स अपॉन डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू क्या आई, डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू आई ये। और अगर मैं इस सबको इसके इक्वल दे दूं, लैम्डा के इक्वल दे दूं, तो dx ओवर dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, dx ओवर dt इसे और इसे लू मैं, तो dx ओवर dt dx ओवर dt इज इक्वल टू आ गया लैम्डा टाइम्स डेल f1 ओवर डेल बाई डेल f2 ओवर डेल z माइनस डेल f1 ओवर डेल z डेल f2 ओवर डेल वाई। ये वैल्यू आ गई dx ओवर dt की। ये वैल्यू मैं यहां पर पुट कर दूं, लैम्डा और डेल f1 ओवर डेल वाई डेल f2 ओवर डेल z माइनस डेल f1 ओवर डेल z डेल f2 ओवर डेल y। ये आ गई इक्वल टू y माइनस वाई। dy ओवर dt की वैल्यू फाइंड आउट करूं, तो dy ओवर dt की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बच्चों इसे रख देता हूं मैं। देखिए dy ओवर dt की वैल्यू, ये dy ओवर dt की वैल्यू, ये साइन माइनस का है। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, माइनस dy ओवर dt इक्वल टू इसकी मल्टीप्लीकेशन किसे कर दूं, लैम्डा से। ये आपको निकाल कर देखा ना, आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, डेल f1 ओवर डेल x डेल f2 ओवर डेल z माइनस माइनस डेल f1 ओवर डेल z डेल f2 ओवर डेल x। डेल f2 ओवर डेल, यहां देखिए बच्चों कुछ मिस्टेक हुई, किसकी मल्टीप्लिकेशन, dy ओवर dt को कवर करेंगे, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन डेल f ओवर डेल z की मल्टीप्लिकेशन करेंगे डेल f2 ओवर डेल x से, तो डेल f1 ओवर डेल z की मल्टीप्लिकेशन करेंगे डेल f2 ओवर डेल x से, तो ये डेल x है, डेल x ये। तो अब मैं इसमें से ये माइनस कॉमन ले लूं, या ये माइनस अंदर ले जाऊं इसमें, तो dy ओवर dt इक्वल टू लैम्डा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, डेल f1 ओवर डेल f1 ओवर डेल z डेल f2 ओवर डेल x, और ये माइनस का हो जाएगा डेल f1 ओवर डेल x डेल f2 ओवर डेल z। तो डी ओवर डी टी की वैल्यू आई ये पुट करते हैं, लैम्डा टाइम्स ऑफ डेल f1 ओवर डेल z और डेल f2 ओवर डेल x माइनस डेल f1 ओवर डेल x और डेल f2 ओवर डेल z। ये हो गया। अब बच्चों z माइनस कैपिटल Z माइनस स्मॉल z, इस पे आगे dz ओवर dt की वैल्यू फाइंड आउट करें,
तो dz ओवर dt की वैल्यू यहां से फाइंड आउट होगी। रफ, ये तो रफ वर्क, ये वाला वर्क तो रफ है, और लैम्डा की मल्टीप्लिकेशन इस पूरे को हो जाएगी। तो लैम्डा टाइम्स डेल f1 ओवर डेल x डेल f2 ओवर डेल y माइनस डेल f1 ओवर डेल y और डेल f2 ओवर डेल x। इसे याद करने की अभी टेक्निक बताऊंगा मैं आपको। ये डी जेड ओवर डी टी की वैल्यू ये है, यहां पर रख देता हूं। लैम्डा टाइम्स ऑफ डेल f1 ओवर डेल x माइनस ये, इसे बच्चों रख दिए देता हूं। ये लैम्डा 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 सबसे हटा दिया, तो x माइनस एक्स अपॉन, अब देखो याद करने का तरीका बताता हूं मैं आपको। क्या करिएगा, डेल f1 डेल f2 लिख लीजिए, माइनस फिर डेल f1 ओवर डेल, सॉरी अभी नीचे का नहीं बता रहा हूं, डेल f2 इक्वल टू बाई माइनस स्मॉल बाई ओवर, यहां भी बच्चों यही लिख लीजिएगा, डेल f1 डेल f2 माइनस डेल f1 ओवर, ओवर क्या आएगा वो अभी उसकी ट्रिक बताऊंगा। यहां पर z माइनस z डेल f1 डेल f2 माइनस डेल f1 डेल f2। अब देखो बच्चों, जब x के नीचे लिख रहे हैं तो x को हटा करके तीन वैल्यू जाए, x y z, तो y बची और z बचा, x y z। जब हम x के नीचे वैल्यू लिख रहे हैं, x माइनस एक्स के नीचे, तो इसे हटा दो, y बचा z बचा, डेल f1 डेल y लिख दो पहले और डेल z लिख दो, स्मॉल z, ये लिख दिया। और यहां क्या लिखेंगे, इसे पलट दो, डेल z पहले लिख दो, डेल y बाद में लिख दो, डेल z और ये डेल y। देखो भाई आ गया, डेल f1 ओवर डेल y डेल f2 ओवर डेल z माइनस डेल f1 डेल z डेल f2 ओवर डेल y। यहां क्या करें, यहां y दिखाई दे रहा है तो y हटा दो, x और z बचा, पहले x लिखो, डेल x और डेल z, अब डेल z पहले लिख दो, डेल x बाद में लिख दो, डेल z और डेल x। देखो यही आया, डेल f1 ओवर डेल f1 ओवर डेल x डेल f2 ओवर डेल z। यहां कुछ मुझे मिस्टेक सी लगती है, देखते हैं, इसके लिए अभी देख लेंगे, इसे देख लें। z है तो इसमें से बच्चों क्या हटा देंगे, z हटा देंगे, x और y बचा, पहले x लिखेंगे, डेल x और फिर डेल y, फिर पलट देंगे, डेल y डेल x। देखो यही आया, डेल f1 ओवर डेल x डेल f2 ओवर डेल y माइनस डेल f1 ओवर डेल y डेल f2 ओवर डेल x, ये आया। इसमें देख लेते हैं इसमें क्या मिस्टेक हुई, यहां देख लेते हैं, इसे कवर किया, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे, डेल f1 ओवर डेल x डेल f2 ओवर डेल z डेल f1 ओवर डेल x, और इसे कवर किया तो किससे, डेल f2 ओवर डेल z से मल्टीप्लिकेशन होगी, डेल z। फिर बच्चों देखें इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन,
डेल एफ 1/डेल जेड, इसकी मल्टीप्लीकेशन इससे होगी डेल एफ 1/डेल जेड, डेल एफ 2/डेल एक्स। ये तो देखो, ये हम क्या करेंगे, ये आया हमारे पास में। मैंने इसको क्यों कर लिया, मुझे करना है इसके साथ में। जब इसमें क्या था बच्चों, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, इसे कवर करें, इसे क्या आ रहा है, डेल एफ 1/डेल एक्स, डेल एफ 2/डेल वाई, ये सही था बच्चों। और यहां पर इसकी मल्टीप्लीकेशन इससे, डेल एफ 1/डेल वाई, डेल एफ 2/डेल एक्स। मिस्टेक हुई है यहां, इसको देखते हैं, इसे कवर करते हैं, dy/dt, dy/dt। यहां क्या बचा, डेल एफ 1/डेल एक्स, डेल एफ 1/डेल एक्स, और इसमें डेल एफ 2/डेल जेड, डेल एफ 2/डेल जेड, माइनस माइनस, यहां देखें, फिर इसकी मल्टीप्लीकेशन इससे करेंगे, क्योंकि इसे ही तो कवर किए हुए हैं, तो डेल एफ 1/डेल जेड इनटू डेल एफ 2/डेल एक्स, डेल, हाँ, तो बच्चों हमारे पास में यहां क्या आया, -dy/dt इक्वल टू लैम्डा, और इसकी मल्टीप्लीकेशन, किसकी, इसकी मल्टीप्लीकेशन इतने की, डेल लैम्डा से करेंगे, डेल एफ 1/डेल एक्स, डेल एफ 2/डेल जेड, माइनस डेल एफ 1/डेल जेड इंटू डेल एफ 2/डेल एक्स। देखो बच्चों, ये आया। अब मेरे पास में इसमें से मैं माइनस अंदर ले जाऊं, तो dy/dt लैम्डा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, डेल एफ 1/डेल जेड माइनस, सॉरी, डेल एफ 2/डेल एक्स, ये माइनस का हो जाएगा, डेल एफ 1/डेल एक्स, डेल एफ 2/डेल जेड। अब देखो बच्चों, जो ट्रिक बता रहा था उसमें एक्स, वाई और जेड, अब मैं जब बाई को के नीचे बाई को यूज नहीं करूंगा, तो पहले कौन आएगा, बाई के बाद कौन आ रहा है, जेड, तो क्या आएगा, डेल एफ 1/डेल जेड, फिर बाद में कौन आ रहा है, एक्स, डेल एफ 2/डेल एक्स, माइनस, क्या आया, माइनस। अब इसे पलट लेते हैं, एक्स पहले और जेड बाद में, ये लिख लिया, और यहां देखें बच्चों, जेड आ रहा है, ये आ रहा है जेड, तो कहां आएंगे, डेल एक्स पहले लिखेंगे और डेल वाई बाद में लिखेंगे, फिर इसे पलट लेंगे। तो इस तरीके से ये क्या कर सकते हैं आप लोग, इसे याद रख सकते हैं। तो ये हमारे पास में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व which will formed when two faces surfaces will intersect each other। तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं जिस पॉइंट पे, उस पर कहीं पर कोई पॉइंट लाई कर रहा होगा, उस पर टेंजेंट ड्रॉ की गई होगी, तो ये हमारे पास में आ गया इक्वेशन। ये बच्चों मैंने रफ वर्क करके देखा था, ये याद करने का भी समझ में नहीं आया होगा, तो न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें यूज कर लेंगे। इज रिक्वायर्ड equation
of tangent line drawn at any point at any point at time t of the curve, which will form when two surfaces intersect. The curve which will form when two surfaces intersect. तो दो सरफेस इंटरसेक्ट कर रही हैं बच्चों, ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, इंटरसेक्ट करा दिया तो ये एक कर्व बना। इस पर कोई पॉइंट ले लिया मैंने, ये पॉइंट P ले लिया, देखो P पॉइंट अप्लाई कर रहा है, इस P पॉइंट पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ की है। तो इस तरीके से ये इक्वेशन आपकी बच्चों सॉल्व कर दी गई है। देखते हैं बच्चों सब कुछ क्लियर आ रहा है। हाँ बच्चों, अगर कुछ क्लियर ना दिखाई दे रहा हो तो जैसा मैं बोलता हूं वैसा सुन लीजिएगा। ये बच्चों ये लाइन नहीं दिखाई दे रही है, ये लाइन, तो ये लाइन मैं यहां लिख दे रहा हूं, x माइनस स्मॉल x अपॉन x डॉट की जगह पर dx ओवर dt लिख दिया, इक्वल टू y माइनस स्मॉल y dy ओवर dt लिख दिया y डॉट की, z माइनस z अपॉन dz ओवर dt, ये इक्वल टू लैम्डा। तो इक्वल टू हमारे पास लगाओ या मत लगाओ इतना ही लिखा है। तो ये नीचे का पार्ट हमारे पास में यहां पर बच्चों नहीं दिखाई दे रहा था तो मैंने ये लिख दिया, और ये वाला पार्ट मैं क्या लिख रहा हूं, ये वाला पार्ट dx ओवर dt की वैल्यू। तो देखो बच्चों मैंने क्या करा, इसे भी नहीं दिखाई, ये भी नहीं दिखाई दे रहा तो इसे भी रब किए दे रहा हूं और इसे भी ऊपर लिख दे रहा हूं dx ओवर dt। ये रफ वर्क है, ये वाला आप तो वो नहीं कर सकेंगे। लैम्डा की मल्टीप्लिकेशन इससे कर ली, लैम्डा की मल्टीप्लिकेशन इससे कर ली, चुका है डेल f1 ओवर डेल y, डेल f2 ओवर डेल z माइनस डेल f1 ओवर डेल z इंटू डेल f2 ओवर डेल y। ये लिखा हुआ है जो मैंने dx ओवर dt की वैल्यू यहां पर पुट की। तो बच्चों मैं समझता हूं समझ में आ रहा होगा, और नीचे वाला जो नहीं दिखाई दे रहा था, अब बच्चों क्या हो रहा है, आप लोगों को अभी भी कुछ पोर्शन ऐसा है तो नहीं दिखाई दे रहा। हाँ बच्चों अब सही दिखाई दे रहा है आपको, और इसमें से कोई पार्ट ना दिखाई दे रहा हो तो समझ लीजिएगा। ये लिखा हुआ है डेल f1 ओवर डेल x, डेल f2 ओवर डेल z माइनस डेल f1 ओवर डेल x, सॉरी माइनस ये बच्चों माइनस डेल f1 ओवर डेल z, डेल f2 ओवर डेल x। इसके लिए ये वाला पार्ट इतने के लिए, इतने के लिए, और इसके लिए डेल dz ओवर dt, डेल f1 ओवर डेल x, डेल f2 ओवर डेल y माइनस डेल f1 ओवर डेल y, डेल f2 ओवर डेल x लिखा हुआ है बच्चों, समझ लीजिएगा, बॉय से पहचान लीजिएगा।
किस तरीके से डिक्टेट कर रहा हूँ वो देख करके लिख लीजिएगा। तो बच्चों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।